डिफरेंशिया। इस नली को कहते हैं भाषा। इस नली का काम है तैयार स्पर्म को मूत्र मार्ग की ओर ले जाना, क्योंकि मानव शरीर में नर मानव में स्पर्म मूत्र मार्ग से होकर ही बाहर निकलता। तो भाषा डिफरेंशिया नली का काम है कि स्पर्म को मूत्र मार्ग तक जाने के लिए रास्ता तैयार करना। भाषा डिफरेंशिया की नली शरीर के भीतर जब प्रवेश करती है तो एक ग्रंथि से जुट जाती है, और इस ग्रंथि को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इस ग्रंथि को कहते हैं सेमिनल वेसिकल ग्रंथि एक जोड़ा होती है, और ये क्षारीय पदार्थ को स्रावित करते हैं, जिस क्षारीय पदार्थ का काम है स्पर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, ताकि स्पर्म कोशिकाएं खराब ना हो। जैसे ही भाषा डिफरेंशिया के नली सेमिनल वेसिकल से जुट जाता है, तब इस नली को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। जैसे ये नली अब कहलाएगा इजाकुलेटरी, और दोनों इजाकुलेटरी डक्ट मूत्राशय से जुट जाते हैं, दोनों इजाकुलेटरी डक्ट मूत्राशय से जुट जाते हैं, और इस तरह मेल बॉडी में प्रजनन मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही हो जाता है। प्रजनन मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही हो जाता है। अब जहाँ पर ये नली मूत्राशय से जुटा है वहां पर एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। जिसका नाम है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड से अम्लीय पदार्थ स्रावित होते हैं। इसका भी काम स्पर्म को पोषण प्रदान लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड 2 लोग में जरूर बटी होती है, लेकिन इसकी संख्या होती है एक। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे एक और ग्लैंड होती है, और इसका नाम है दोस्तों कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड से क्षारीय पदार्थ स्रावित होते हैं। कैसा पदार्थ? क्षारीय पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसका काम है स्पर्म कोशिका को मूत्र मार्ग के यूरिक एसिड से बचाकर रखना। उसके बाद मेल फीमेल के बीच जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जनन अंगों को चिकना बनाने का काम करता है कॉपर ग्लैंड का स्रावित पदार्थ। उसके बाद ये मूत्र मार्ग जो है एक बेलनाकार नली में प्रवेश करता है। इस नली को कहते हैं पेनिस के माध्यम से ही स्पर्म कोशिका क्या होते हैं? बाहर आते हैं। स्पर्म कोशिका क्या होते हैं? लेकिन जब के द्वारा तैयार होते हैं स्पर्म कोशिका, तो उस स्पर्म कोशिका में सेमिनल वेसिकल द्वारा स्रावित पदार्थ मिल जाते हैं। उस स्पर्म कोशिका में प्रोस्टेट ग्लैंड का स्रावित पदार्थ मिल जाते हैं। उस स्पर्म कोशिका में कॉपर ग्लैंड का स्रावित पदार्थ मिल जाते हैं, और इस तरह से ग्रंथियों का स्रावित पदार्थ जब स्पर्म में मिल जाते हैं तब उसे सीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेन। शरीर से निकलने वाले सीमेन के कुल मात्रा में 10% स्पर्म होते हैं, और 90% भाग को कहते हैं सीमेन प्लाज्मा। और मेल बॉडी के सीमेन क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? क्लियर? अब मान लीजिए मेल बॉडी का करना नसबंदी, ठीक है, तो काट डालिए किसको? भाषा डिफरेंशिया को काट दीजिए और उसको बांध दीजिए, और अब हो गया मेल बॉडी का नसबंदी। अब यह मेल प्रजनन के योग्य है, क्योंकि स्पर्म तैयार होगा लेकिन अब वो मूत्र मार्ग में जाएगा ही नहीं। रास्ता क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो नर मानव का नसबंदी करते समय किस नली को काटा जाता है? मेल बॉडी का नसबंदी करते समय किसको काटा जाता है? डिफरेंशिया को। क्लियर हो गया? क्लियर?